आधार पर यहाँ के कोई नहीं मदद। देखिए, हमारे देशवा के जमींदार में खासियत है, वो क्रिमिनल नहीं, वो जमींदार था, शोषण करता था, लेकिन दिमाग से करता था, वो बंदूक नहीं था। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। जैसे जब विशाख मोहन वगैरह कहे ना, वहाँ के जमींदार सब क्रिमिनल, लेकिन यहाँ का जमींदार क्रिमिनल नहीं, वो पकिया जमींदार हमारे यहाँ का। वो क्रिमिनल पालता था, वो जहाँ तहाँ क्रिमिनल को सपोर्ट करके इलेक्शन में उसका यूज करता था, लेकिन यहाँ क्रिमिनल पैदा हुआ। फिर चुनाव का अगर बात करें तो चुनाव में कब से यहाँ पे इस सारे स्ट्रगल के बाद आप लोग मजबूती से उभरे, कब आप लोग वोट दे? बस 95 के बाद, 95 से सब बैलेट देखने लगा और वोट इत्मीनान से गिराने लगा। 90 के संघर्ष के बाद 90 में जो वोटिंग हुआ, उसमें जो है 27 को गुंडा यहाँ पकड़ाया, बूथ छापने के लिए आया था। वो चंदवली ठाकुर के सब लोग थे, और यहाँ 28 को गुंडा पकड़ाया। उसमें जो है वो गुंडे लोग CRP के जवान पर बम चला दिया था, और उसी में वो पकड़ा के गया। उसके बाद 90 में केस भी हुआ, 26-90 और 27-90 उजियारपुर। ये जो है ये दोनों केस था जो लोगों को वोट गिराने नहीं दिया। बक्सा भी फेंका गया है यहाँ, इसमें 2 केस भी हुआ। इधर के लोग बक्सा फेंका, जो लोग छाप लिया था, इधर के लोग बक्सा, यही सब हुआ था। कॉमरेड, आप बता रहे थे कि 38 दिन का हड़ताल के बारे में, कि किस किस टाइप का काम लोग बंद किए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते? जैसे उनके घर पर जो लेबर मजदूर काम करते थे, घर का काम वो बंद कर दिया था। उनका जो है खेत जोतना था, खेत में काम करना था, ये काम बंद कर दिया गया था। और जो है जैसे कहीं लेबर को भेजबे करते थे, वो उनके कहने पर नहीं जाते थे। इस तरह का स्ट्राइक था यहाँ। मैंने आपने और जो बताया ना, जैसे प्रसव कराना, बच्चा पैदा कराना, तो पहले राम लोगों के महिला लोग जाती थी, नहीं जानती होंगी, वो भी जो है बंद कर दिया। पहले हॉस्पिटल लोग नहीं जाता था, घर में वो राम की पत्नी आती थी, राम की महिला आती थी, और वो क्या था, प्रसव कराती थी, उसमें आना बंद कर। मवेशी जो ये सबसे बड़ी बात तब हुई कि जो प्रसव में आना बंद कर दिया, और क्या कहता, मवेशी जब मरा उसमें जाना बंद कर दिया, मवेशी को उठाने के लिए, तब वो लोग क्या कहते हैं, उसको मांगा था। ये 38 दिन का जो स्ट्राइक है वो बंद खत्म कैसे हुआ? हाँ, उसमें क्या बात हुआ, किस तरीके का बातचीत हुआ ज़मींदार के साथ? हाँ, और क्या मतलब उसमें क्या बात माना गया, क्या हुआ? हाँ, उसमें हल्का फल्का चला कि जो 1-2 घर किया उसी को करना चाहिए, सबको कर दिए। रामनाथ जी के यहाँ कुछ लोग पैरवी करने गए, है ना, कि काम स्टार्ट करा दीजिए, ये सबको 1-2 घर किया, आप सब संस्थे को बंद करा दिए। हालांकि सपोर्ट तो सब करता था। तो ये सब होते होते 38 दिन के बाद तो थोड़ा सा आंदोलन को लंबा खींचना भी ठीक नहीं लगता। आंदोलन लंबा खिंचाने का मतलब होता है कि जो आंदोलन कोलैप्स कर सकता है ना। इसलिए 38 दिन के बाद भी हम लोग भी बैठे, और हम लोग विचारे कि अब हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग घोषणा करके हड़ताल ख़त्म हो गया, हम लोग जाने लगा काम करने। डिमांड था उस समय, डिमांड जो रिलेटेड पर्सन जो थे उसको छोड़कर अन्य जो ज़मींदार परिवार था जो इस अति से रिलेटेड नहीं, है ना, वो क्या था, उसका डिमांड हुआ। तो डिमांड हुआ तो हम लोग भी, और फिर जैसे कुछ लोग बाज़ार में समस्तीपुर रहता है, वहाँ का लोग भी अति किया, यहाँ का लोग रहता है, वो रामनाथ जी से कहा। फिर वो लोग कहे कि जब क्या हमके 38 दिन तक, हम लोग कहे कि 38 दिन तक चला, है ना। अब वो लोग भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर क्या होगा। आखिरी सवाल ये कि केस जो आप लोग बोले, इतना सारा केस आप लोगों पे हो गया, तो बस CPM के नेता पे केस होता था या फिर जो मजदूर लोग हैं उन लोग नेता? हाँ, तो फिर केस लड़ने का पूरा क्या सिस्टम था? और कितना मुश्किल होता था यहाँ के मजदूर के
के लिए केस लड़ना? देखिए, उन लोगों की तरफ से जो केस मजदूर लोगों पर किया गया, उसमें इतना न 70-75 गो केस लाद दिया गया। तब कोनो न कोनो केस में लेबर मजदूर सबके वारंट और कुर्की जब्ती के आदेश भेज ले रहता था कोर्ट से। तो पुलिस आता था पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ जो आंदोलन था इसलिए पुलिस पकड़ता नहीं था, लेकिन पुलिस ही कहती थी कि जो है इन लोगों को आप लोग बेल करवाइए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, हम लोग तो पकड़ने के लिए भी करेंगे। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने बैठ करके और ब्रांच जो है सो यहाँ निर्णय लिया कि केस देखने के लिए 2 आदमी को स्पेशल दिया गया, जिसमें हम थे और नंदू जी थे। ये दोनों आदमी सब फाइल पकड़े और डेली हम लोग जो है सो कचहरी जाते थे। पार्टी के तरफ से हम लोगों को 5 गो रुपया में आने जाने के लिए मिलता था किराया, कि लीजिए और जो है से ये सब केस मुकदमा को देखना है। तो हम लोग चूँकि अब कोर्ट में मुस्तैद हो चुके थे, जिसको वारंट था उसको अपील करा दिए थे, बेल करा लेते थे, जो केस में जो उसका काम होता था करते थे। तो वो जो है सो ऐसे करके हम लोग जो है सो सब केस को वहाँ से एक्टल सब लेबर सब को करवाए। सब सारा केस में एक्टल हुआ लेबर सब। केस लड़ने के लिए आप लोग चंदा लेना और ये? हाँ, चंदा हम उधर से था कि केस करना है तो 20 रुपये बीघा वो लोग जमा करते थे, जमींदार लोग से। हम लोग उसका जवाब हम लोग दिए, रामनाथ जी यार बैठे कि सब लोग 5 रुपया चंदा आप लोग दीजिए और सारे केस को लड़ लिया जाएगा। तो इधर से जो है सो लेबर क्लास के लोग 5 रुपये चुल ही हम लोग वसूलते थे और लोग देता था, वो केस में खर्च होता था। ऐसा ही। आप भी बोलिए, आपको रामनाथ महतो के साथ काम करते हुए किस तरह का अनुभव रहा, या कुछ कहानी है रामनाथ महतो के बारे में तो वो भी बताइए। नहीं, जैसे रामनाथ बाबू तो हम लोगों से पहले थे। हम लोग जो यहाँ आंदोलन जो जुलूस निकला था, उस जुलूस को पर्चा निकला था। यहाँ के ज़मींदार लोग जो अगर लेबर क्लास के लोग उनके खेत के आड़ी पर जा कर के पेशाब कर देता था तो 200 रुपया जुर्माना करते थे। अगर किसी का बकरी चला गया तो उसको 250 रुपया वो जुर्माना करते थे। किसी का बच्चा जा कर के अगर पैखाना कर दिया किसी खेत में तो उसको जो है से 500 रुपया जुर्माना करते थे। अगर एक मुट्ठी पत्ता तोड़ लिया था एक आदमी, एक कैलू माने दास था, उसके परिवार का एक अनिल सिंह का, उसका एक मुट्ठी बांस का पत्ता तोड़ लिया था, 551 रुपया जुर्माना। तो इस तरह का उन लोगों का जुल्म था। तो उसमें जो है तो रामनाथ जी ये लोग आते थे और सब टोला में बैठक करते थे। तो जुलूस जो निकला वो उसमें पर्चा निकला था। पर्चा हम लोग देखे, उस समय तो हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे, और देखे तो हम लोगों को ये बुझाया कि भाई जुल्म और शोषण के खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, तो क्यों नहीं चल के देखा जाए इसमें। तो जुलूस जो निकला था ना, तो हम लोग इस चौक पर आए थे उस जुलूस को देखने के लिए। देखे, इसके बाद सौंसे जो है सो पुलिस दोनों साइड से भरा हुआ था और बीच में इन लोगों का जुलूस जा रहा था। हम लोग भी मिडिल स्कूल पर गए जहाँ प्रतिरोध सभा का आयोजन था, वहाँ गए देखे। इसके बाद जो है सो ये लोग जब बैठक करते थे तो हम लोग भी इनके साथ बैठक में रहते थे। तो उस बैठक में रामनाथ जी भी रहते थे। तो रामनाथ जी जो जिस ढंग से बैठक करते थे, हम लोगों को चूँकि जुल्म से हम लोग भी त्रस्त थे और ये हम लोगों को अपना बुझाता था कि ये जुल्म करता है सो गलत करता है, ऐसा हम लोगों को माइंड में था। और इसी उद्देश्य से हम लोग भी पार्टी में आए कि हम लोग अकेले तो उसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस संगठन के माध्यम से हम लोग भी उसका विरोध कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग और रामनाथ जी का तो कुछ कहने नहीं था। आप रामनाथ जी के बारे में, रामनाथ जी में जो खासियत है वो ये कि चाहे एक कांग्रेस चाहे 10 कांग्रेस उसके बीच बैठे तो सबसे पहले हाल चाल ले लिए, ठीक
ठीक छो ना, नंदू भाई ठीक छो ना, प्रमोद भाई ठीक छो ना, ठीक छे ना। ये लेने के बाद 5-10 मिनट किसी चीज़ की चर्चा हुई, इसके बाद कोई ना कोई टॉपिक, मार्क्सवादी टॉपिक चल जाता। ये सबसे बड़ी खासियत है। और समझिए कि उस समय जो रामनाथ जी के टॉपिक को समझ गया, किताब नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ने वालों से ज़्यादा जानता। रामनाथ जी में ये खासियत थी कि बैठने के बाद वो 5 मिनट 7 मिनट और सब बात होते होते उसी बीच कोई टॉपिक चल गया, वो मार्क्सवाद को एक सब्जेक्ट समझा देते। बैठक कराने आए, जब तक सब कोई नहीं जुटा तब तक पॉलिटिक्स वाला बात चलते चलते एक मार्क्सवाद का एगो सब्जेक्ट कहता है वो समझा देते। इसका कोई उदाहरण है हम? हाँ, बहुत सारा उदाहरण है। जैसे उदाहरण क्या जानना चाहते हैं? जैसे हमने एक बार पूछ लिया उनसे कि वामपंथ क्या है, वामपंथ क्या है? वामपंथ हम लोग कहते हैं कि वामपंथ है क्या, हम समझते नहीं। उन्होंने कहा कि स्टेटस को जो मेंटेन करके रखना चाहता है वो दक्षिण पंथ, और स्टेटस को जो ध्वस्त करके नया चीज़ बनाना चाहता है वो वामपंथ। ये चीज़ जो है जिस समय बताए उस समय हमारे बहुत सारे साथी, और हम समझते हैं कि चर्चा जब चल गई तो उन लोगों को याद भी हो गया। बहुत ऐसा चीज़ था, बहुत ऐसा चीज़ था। मार्क्सवाद क्या है, अध्यात्मवाद क्या है, एक लाइन में समझा दी। जो पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या, पूरे ब्रह्मांड की वैज्ञानिक व्याख्या करे वो मार्क्सवाद, और जो पूरे ब्रह्मांड की आध्यात्मिक व्याख्या करे वो अध्यात्मवाद। अब एक लाइन में समझा दिए